हेलो दोस्तों। तो 900 साल पहले किम सिन जब जिंदा इंसान था तो उस दौरान उसके ही जेलिस किंग ने उसको धोखा दे दिया और उसको मारने का ऑर्डर दे दिया और उसे मार दिया। तो भगवान ने उसे मरने के बाद गॉब्लिन बना दिया। अब भगवान ने ऐसा क्यों किया? उसके दो रीज़न थे। एक तो उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत खून खराबा किया था। दूसरी बात, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए गॉड ने उसे एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड की जिसका काम लोगों की भलाई करना होगा। जब तक कि उसकी मुलाकात गॉब्लिन की ब्राइड से नहीं होती। गॉब्लिन की ब्राइड असल में वो होती है जिसकी वजह से गॉब्लिन का श्राप खत्म होगा। तो 939 साल बीत जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में गॉब्लिन एक्सीडेंटली एक ग्रिम रीपर का रूममेट बन जाता है। अपेरेंटली ग्रिम रीपर को अपनी पास्ट लाइफ का कुछ भी याद नहीं होता। गॉब्लिन का एक मुंह बोला भतीजा भी होता है जिसकी फैमिली 939 साल से गॉब्लिन की देखरेख करती आ रही है। प्रेजेंट टाइम में हमारी मुलाकात गॉब्लिन की ब्राइड से भी होती है जिसका नाम जी उन तक होता है। 19 साल पहले गॉब्लिन ने उसकी माँ की जान बचाई थी। तभी से जी उन तक को भूत प्रेत पिशाच सभी दिखाई देते हैं। और अब लास्ट में इंट्रोडक्शन होता है सनी का, जो कि एक चिकन रेस्टोरेंट की ओनर होती है। एक दिन सनी ग्रिम रीपर से रास्ते में मिलती है और एक ही नज़र में उन्हें लव एट फर्स्ट साइट वाला एहसास उन दोनों को होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रिम रीपर असल में और कोई नहीं, वो ही जलनखोर राजा होता है जिसने किम सिन को मरवाया था। एट दैट टाइम किंग की वाइफ सनी ही हुआ करती थी और सनी का भाई किम सिन हुआ करता था। हालांकि देखा जाए तो किंग उतना भी बुरा इंसान नहीं होता है, वो तो एक इवल एडवाइजर ने उसका ब्रेन वॉश किया होता है। ये इवल एडवाइजर का चैप्टर भी बहुत जल्द ही ओपन होगा। सो आफ्टर लाइफ रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जब किसी इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलत काम किए होते हैं तो भगवान उसे पनिशमेंट के तौर पे ग्रिम रीपर बना देता है। इसलिए यंग किंग को भी आफ्टर लाइफ में ग्रिम रीपर की पोजीशन मिल जाती है। वहीं बात करें जीउन तक की, 20 साल पहले जब उसकी माँ प्रेग्नेंट होती है तब गॉब्लिन ने उसकी माँ की जान बचाई थी, जबकि उस दौरान माँ और बेटी का मरना निश्चित था। इनफैक्ट उनकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में पहुंचाने का जिम्मा भी ग्रिम रीपर का ही था। अब क्योंकि माँ और बेटी उधार की जिंदगी जी रहे थे, इसलिए उनके ऊपर ग्रिम रीपर की हमेशा ही नजर रहे। ऐसे केस में ग्रिम रीपर को दूसरा मौका दिया जाएगा ठीक 10 साल बाद। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि जब जीउन तक 10 साल की थी तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है। हालांकि ग्रिम रीपर उसकी माँ के साथ साथ जीउन तक को भी ले जाना चाहता था, लेकिन एक बुढ़िया उसकी जान बचा लेती है। वो जो बुढ़िया होती है वो एक गोडेस होती है जिसका काम भटके हुए लोगों को राह दिखाना होता है। जीउन तक एक मिसिंग सोल है जिसे कायदे से 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक जिंदा होती है थैंक्स टू गॉब्लिन एंड दैट बुढ़िया, जो उसकी टाइम टू टाइम जान बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि आगे चल के वो बुढ़िया ही रेड यंग वुमन का रूप ले लेती है। वहीं अपने 20वें बर्थडे पे जीउन तक कहीं दूर समंदर के किनारे बैठे कुछ अजीब सी विशेष मांग रही होती है और जैसे ही वो कैंडल को बुझाती है सडनली वहां पे गॉब्लिन अपीयर हो जाता है। एक्चुअली जीउन तक की डेस्टिनी तभी लिंक हो गई थी जब 20 साल पहले गॉब्लिन ने उसकी माँ की जान बचाई थी। तभी से भगवान ने जीउन तक को ब्राइड ऑफ गॉब्लिन डिक्लेयर कर दिया था। सो ब्राइड ऑफ गॉब्लिन का काम गॉब्लिन को मुक्ति दिलवाने का होता है। मुक्ति दिलवाने के लिए जीउन तक को गॉब्लिन की छाती में गड़ी तलवार को निकाल होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जीउन तक और गॉब्लिन एक क्यूट सी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इसलिए जीउन तक को गॉब्लिन को मारना मुश्किल हो जाता है। सो आफ्टर लाइफ रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर जीउन तक ने गॉब्लिन को नहीं मारा तो उसे मरना होगा। और इस बात की वजह से वो दोनों एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ पहुंचते हैं जहां उन्हें ये डिसाइड करना होता है कि वो खुद मरे या अपने लव को मार दे। और ऐसी सिचुएशन में वो दोनों ऑब्वियसली अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते थे, लेकिन
दोनों ही एक दूसरे को करने से बार बार रोक लेते थे और इसी चीज की वजह से उनके लिए नॉर्मल कपल की तरह रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वहीं ग्रिम रीपर को अपने पास्ट लाइफ की यादें वापस आ जाती हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू रेड वुमन। ग्रिम रीपर को अपनी गलतियों का एहसास होता है क्योंकि 900 साल पहले उसने अपने ही लोगों के साथ बहुत बुरा किया था, वो भी एक इवल एडवाइजर के झांसे में आकर। जब गोब्लिन को पता चलता है कि ग्रिम रीपर कोई और नहीं बल्कि वही जेलस किंग है, तब ऑब्वियसली उसकी भी आंखें भर आती हैं क्योंकि जिस इंसान के साथ वो इतने टाइम से रह रहा है वो वही इंसान निकला जिसकी वजह से वो अपनी इटर्नल लाइफ का हर एक पल दुख में बिता रहा था। स्टार्टिंग में तो उसका गुस्सा बाहर आ जाता है, लेकिन आगे चल के गोब्लिन उसे माफ कर ही देता है। और जहाँ तक कि सनी की बात है, ग्रिम रीपर उसे भी एक किस के साथ अपनी पास्ट लाइफ याद दिला देता है क्योंकि पिछले जन्म में उसने जो किया था उसका बोझ वो अपने दिल में नहीं रख पा रहा था और अपनी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद आते ही सनी भी अंदर से टोटली टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ इवल एडवाइजर घोस्ट की भी प्रेजेंट टाइम एंट्री हो जाती है क्योंकि वो कई सालों से भटक रहा होता है, तो उसकी पावर भी गोब्लिन से कुछ कम नहीं थी। शुरुआत में इवल एडवाइजर की आत्मा जी उन तक का कई बार पीछा करती है, इवन ग्रिम रीपर के सच के बारे में कई हिंट्स भी देती है और आखिर में एक रूफ टॉप पर उसे मारने की कोशिश करती है। बट लकीली गोब्लिन वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, उस इवल एडवाइजर घोस्ट का प्लान कुछ और ही था क्योंकि अब वो एक भूत है तो वो किसी की भी बॉडी में घुस सकता था और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो जियुन तक की बॉडी में घुस जाता है ताकि वो गोब्लिन की छाती से वो तलवार निकाल सके। जियुन तक क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए गोब्लिन से खुद की जान लेने के लिए बोलती है और उसके पास कुल मिलाकर यही ऑप्शन बचता है, जियुन तक या गोब्लिन, किसी को तो ऊपर जाना ही होगा। और उसी वक्त ग्रिम रीपर वहां पहुंचता है और अब क्योंकि ग्रिम रीपर का काम मरने के बाद लोगों की आत्मा को आफ्टर लाइफ में भेजने का होता है और इसी बात का प्रॉफिट लेते हुए ग्रिम रीपर इवल एडवाइजर की आत्मा को जियुन तक की बॉडी से बाहर निकालता है। गोब्लिन की छाती में जो तलवार थी वो एकलौता ऐसा हथियार था जिसकी वजह से उस इवल एडवाइजर को हमेशा के लिए मार दिया जा सकता था। इसलिए सेम टाइम में गोब्लिन फोर्सफुली जियुन तक के ही हाथों से उस तलवार को अपनी छाती से निकालकर उस इवल एडवाइजर की आत्मा को मार देता है और साथ ही उसे भी इस दुनिया से जाना पड़ता है। जियुन तक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गोब्लिन को पकड़ के रोने लगती है और सब धीरे धीरे सारी यादें खत्म होने लगती हैं। तब वो गोब्लिन से रिलेटेड क्लूज लिखने लगती है, जैसे उसका नाम, कुछ बातें जो उसे हमेशा याद रखनी है ताकि वो ये यादें कभी ना भूल सके। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि 10 साल बीत जाते हैं। अब जियुन तक अपना ड्रीम करियर हासिल कर चुकी होती है और एक रेडियो स्टेशन में प्रोड्यूसर होती है। उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है। हर बार बारिश होने पर जियुन तक सडनली रोने लगती है जिसका रीजन उसे समझ नहीं आता था। साथ ही वो कई बार अपने आप से पूछती रहती थी कि आखिर वो क्या भूल रही है। वेल, अभी के लिए चलते हैं पास्ट में। तो जब गोब्लिन को गॉड आफ्टर लाइफ में पीस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तब वो उनसे एक विश मांगता है। उसे जियुन तक के पास ही रहना है, लेकिन गॉड उसकी एक नहीं सुनते। वो उस बर्फीले रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन जब जियुन तक का बर्थडे होता है, वो उस दिन की तरह ही अकेली बैठी हुई उन्हीं सब चीजों की याद कर रही होती है जिन्हें वो भूल चुकी होती है। तभी वो कैंडल में फूंक मार के उसे बुझा देती है। ऐसा करने पे उसने फिर से गोब्लिन को समन कर दिया था और गोब्लिन एकदम से उसके पास अपीयर हो जाता है। तब उसे जियुन तक बिल्कुल भी नहीं पहचानती। एक्चुअली ग्रिम रीपर को छोड़कर वहां पर किसी को भी उसके बारे में कोई भी बात याद नहीं होती है
और यही वो टाइम होता है जब ग्रिम रीपर उससे पास्ट लाइफ के लिए माफ़ी मांगता है और गोबलिन उसे माफ़ भी कर देता है। दूसरी तरफ गोबलिन और जियून तक बार बार कोइंसिडेंटली मिलते रहते थे, खासकर तब जब जियून तक पहले की तरह ही कोई कैंडल या आग बुझा के समन करती थी। और आखिर में कई बातों की वजह से बहुत ज़्यादा डाउट होने पर जो उसने 10 साल पहले ही लिखा था, उन बातों को बार बार सोचकर वो गोबलिन से पूछ भी लेती है कि कहीं उसका नाम किम सिम तो नहीं, और अगर है तो उसे उससे रिलेटेड कोई भी बात याद क्यों नहीं है। आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन पता नहीं किस खुशी में गोबलिन उसे सच नहीं बताता, क्योंकि कई बार गलती से गोबलिन ये शोक कर देता है कि उसे जिउन तक के बारे में सब पता है। उसका डाउट धीरे धीरे क्लियर होने लगता है जब उसे कनाडा, जहां पर वो दोनों गोबलिन की टेलीपोर्टिंग पावर की हेल्प से गए थे, वहां से अपना ही 10 साल पुराना लिखा हुआ लेटर उसे मिलता है। और साथ ही वो वहां जाके गोबलिन से फिर टकरा जाती है और इस बार उसके नेकलेस को देख के एक औरत बताती है कि ये उसी ने स्पेशली डिज़ाइन किया है और ये सेम डिज़ाइन किसी और ने बनाया हो ही नहीं सकता। और ऑब्वियसली उसे डिज़ाइन करवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि गोबलिन ही था, क्योंकि उसके पास एक और स्पेशल पावर थी। किसी के भी फ्यूचर की एक झलक देख सकता था। और पास्ट में उसने जिउन तक को कनाडा में सेम रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ देखा था, जो कि अपेरेंटली वही होता है, लेकिन उसका चेहरा उसे तब नजर नहीं आया था। बिकॉज ऑफ जेलेसी जिउन तक के लिए वैसी ही एक नेकलेस लेता है जैसे उसने फ्यूचर की एक झलक में पहने देखा था। इसके बाद जिउन तक कुछ मैपल लीफ को गिरते हुए देखती है, जिन्हें देख के उसे अचानक सब कुछ याद आ जाता है कि पास्ट में वो गोबलिन के साथ इस जगह पे आई थी और उन्होंने कुछ इस टाइप की बातें की थी कि अगर आप एक फॉलिंग लीफ को पकड़ लेते हो तो आपका फर्स्ट लव सक्सेसफुल हो जाता है। ये बात याद आते ही उसके सामने सब क्लियर हो जाता है और वो भागकर कहीं आग बुझाने के लिए दौड़ लगाने लगती है और गोबलिन को बुलाकर सीधे गले लगा लेती है और इन दोनों की लव लाइफ फिर कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि दरअसल सनी को भी सब कुछ बहुत अच्छे से याद था, लेकिन वो सब कुछ भुलाने का नाटक करती है ताकि उसे उन सब चीज़ों से दोबारा गुजरना ना पड़े। वैसे इस जन्म में तो खैर ग्रिम रीपर और सनी का प्यार सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन ड्रामा के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि उन दोनों का फिर से जन्म होता है और इस जन्म में वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। खैर मैंने आप लोगों को इस ड्रामा की सैड एंडिंग नहीं बताई, क्योंकि उसमें जिउन तक मर जाती है और गोबलिन फिर से अकेला हो जाता है। अब ना उसके साथ ग्रिम रीपर था ना जिउन तक। अगर आप लोगों को इसकी एंडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों के लिए इसका लास्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।